ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली भगवान भोलेनाथ की कथा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से भोलेनाथ महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, ऐसा क्यों होता है कि आप तो अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको प्राप्त ही करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके गले में ये जो सांपों की माला हर समय पड़ी रहती है, इसका रहस्य और कारण क्या है? मां पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ ने पहले तो मां पार्वती को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा। अब स्त्री हट के आगे उनकी जब एक भी नहीं चली, तब आखिरकार भोलेनाथ को मां पार्वती को यह रहस्य बताना ही पड़ा। भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा कि चलिए किसी एकांत और गुप्त स्थान पर जाकर मैं आपको ये रहस्य सुनाऊंगा, ताकि वहां पर हमारी बात कोई भी ना सुन सके, क्योंकि जो इस कथा को सुन लेता वो अमर हो जाता। यही वजह थी कि शिव जी मां पार्वती को लेकर किसी गुप्त अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा भोलेनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का ही बोध होता है। आगे चलने पर चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में। उसके बाद कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टॉप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा शिव ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणों का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े का भी त्याग उन्होंने कर दिया। इस प्रकार भोलेनाथ अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर आगे चलने लगे। इसके बाद मां पार्वती के साथ एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। उनकी बताई हुई कथा कोई और ना सुन सके, इसलिए भोलेनाथ ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी और फिर मां पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि हे पार्वती, यह कथा बहुत लंबी है, तुम कहीं बीच में सो मत जाना, इसलिए बीच बीच में हुंकारा भरते रहना। अब भोलेनाथ ने जब यह अमर कथा मां पार्वती को सुनाना प्रारंभ किया, तब थोड़े ही समय पश्चात कथा लंबी होने की वजह से मां पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वे बीच बीच में हुंकारा भी भर रही थी। उधर भोलेनाथ अपने अमर होने की कथा मां पार्वती को सुनाते रहे और बीच बीच में हुंकार की आवाज आने पर भोलेनाथ समझते रहे कि मां पार्वती उनकी यह कथा सुन रही हैं। उसी गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी रहता था। जब कबूतर के जोड़े ने देखा कि मां पार्वती कथा सुनते ही बीच में सो गई हैं और वे हुंकारा भी नहीं भर रही हैं, तब मां पार्वती की तरफ से कबूतर के उस जोड़े ने भगवान शिव की बताई अमर हो जाने की कथा सुन ली और ये रहस्य भी जान लिया कि भगवान भोलेनाथ अमर कैसे हुए। कबूतर का जोड़ा मां पार्वती की जगह पर कथा सुनते हुए बीच बीच में हुंकारे भर रहा था और भोलेनाथ को लगा कि शायद मां पार्वती ही कथा सुनते हुए हुंकारा भर रही हैं। जब कथा समाप्त होने को आई, तभी भगवान शिव का ध्यान कबूतर के उस जोड़े पर गया और कबूतर के जोड़े को देखकर भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है, अगर आप हमें मार भी देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भोलेनाथ ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि तुम सदा इसी स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे।
स्वयं भगवान शिव के मुंह से अमर हो जाने की कथा सुनकर कबूतर का वह जोड़ा भी अजय अमर हो गया और माना जाता है कि आज भी अमरनाथ की गुफा में कबूतरों का यह जोड़ा भक्तों को दर्शन देता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ गया। माना जाता है कि अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में आज भी विराजमान होते हैं। इस तरह अमावस्या के दिन जो भी भक्त भगवान शिव की इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। दोस्तों, यह थी आषाढ़ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।